दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज के मार्केट की कहानी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। निफ्टी में क्या इंडिकेशन है, चार्ट के अंदर ब्रेकडाउन है या फिर नहीं, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बातचीत है, साथ में कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब आते हैं दोस्तों यूएस के बाजार पर। देखिए डाउ जोन्स में भी तेजी है, 414 पॉइंट्स का जंप है, 1% के आसपास की तेजी। नेस्डेक को देख लेते हैं तो नेस्डेक भी 1% के साथ में जंप है, अच्छी तेजी चल रही है अभी के समय वहां पे। रीजन इसके पीछे का है इन्फ्लेशन डेटा जो कि एक्सपेक्टेशंस को मिस कर चुका है, यानी जितना सोचा था उससे कम आया है। वो एक पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट अच्छा कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। गोल्ड एंड सिल्वर भी इसी वजह से नीचे है, क्योंकि जब भी मार्केट खराब करता है या फिर डेटा खराब आता है तो गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग होती है। एक तो दिवाली वाला इफेक्ट है, सेकंड काफी तेजी बन चुकी है, और अब स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा सा कन्विक्शन आ रहा है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा कम है, साथ में रेट कट की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए डेटा कैसा है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है, 0.3% के साथ में, लोअर देन एक्सपेक्टेड है, यानी 0.4% की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन 0.3% के साथ में इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो ये एक्सपेक्टेशन से कम है, यानी अच्छी बात है। साथ में इंडिया का पीएमआई डेटा हमने देखा जो कि कम था। यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले महीने की कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा है, तो यूएस का डेटा अच्छा आया है और इसकी वजह से यूएस के मार्केट अभी समय अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एफआईज ने आज के दिन क्या किया। एफआईज ने आज के दिन बाइंग की है, 621 करोड़ के आसपास की बाइंग है, अच्छी बात है। कल के दिन बिकवाली थी लेकिन आज के दिन बाइंग एफआईज की देखने को मिली है, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे आप देखोगे 15 से लेकर 21 तक की डेट के अंदर भी एफआईज ने बाइंग की है। अब एक और डेटा है जिसके ऊपर अपन बातचीत करते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे अपने को हिंट भी मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए एफआईज की एक्टिविटी हम देखते हैं एफएनओ की, लॉन्ग टर्म के लिए कैश मार्केट की एक्टिविटी को देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एफएनओ की एक्टिविटी आपके सामने है, मेंशन कर रखा है कि इंडेक्स का जो फ्यूचर है यानी निफ्टी का जो फ्यूचर है वो प्लस में 1336 करोड़, इसका मतलब बाइंग की है। तो इंडेक्स का फ्यूचर यानी निफ्टी के फ्यूचर को खरीदा है, इसका मतलब है कि एफआईज को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में मार्केट अच्छा कर सकता है, तो ये प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। अब यहां पे आप देखोगे ना तो इंडेक्स का ऑप्शन ये बेचा है 1856 करोड़ रुपीस में। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, ऑप्शन के अंदर दो चीजें आती है, कॉल भी आता है, पुट भी आती है। अगर कॉल को बेचा है तो फिर एफआईज को लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, अगर पुट को बेचा है तो एफआईज को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। यहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है कि कॉल एंड पुट के अंदर एफआईज ने क्या किया, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि ये हेजिंग के लिए भी कर सकते हैं, कि इंडेक्स के फ्यूचर को लिया लेकिन कॉल को बेच दिया, यानी हेजिंग कर ली, उस तरह से अपन देख सकते हैं। स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। स्टॉक्स के फ्यूचर में बिकवाली की है 703 करोड़ रुपीस की। स्टॉक के ऑप्शंस की बात करें तो 340 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो स्टॉक ऑप्शन का भी हम यही समझ सकते हैं कि फ्यूचर बेचा है लेकिन उसके अगेंस्ट में थोड़ी सी कंपनीज में हेजिंग कर ली, यानी कुछ कंपनीज के स्टॉक्स लग रहे हो गए एफआईज को जो अच्छा कर सकते हैं, तो उनके ऑप्शंस में बाइंग की है। ठीक है, हम मान के चल सकते हैं कि फ्यूचर का डेटा देखें मोटा मोटी, क्योंकि ये क्लियर कट डेटा है फ्यूचर्स का। ऑप्शंस के अंदर कॉल एंड पुट दोनों आती है, तो उसके ऊपर हम नहीं आ सकते हैं कि एक्चुअली एफआईज ने क्या बेचा क्या लिया, लेकिन फ्यूचर क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली की है, यानी एफआईज को लग रहा है कि इंडेक्स अच्छा कर सकता है, निफ्टी अच्छा कर सकता है, लेकिन स्टॉक्स की बात करें तो मैक्सिमम जो स्टॉक्स है हो सकता है वो अच्छा नहीं करें। तो स्टॉक्स के ऊपर वैसे भी अपन देखते हैं सब चीज़ें कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, सब चीज़ें देखी जाती है, लेकिन इंडेक्स की बात करें तो सिर्फ चार्ट को देख के और जो मार्केट की ओवरऑल न्यूज़ है उसके हिसाब से आइडिया लग जाता है। तो ठीक है, इंडेक्स अभी अच्छा कर सकता है, ऐसी कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं इस डेटा को देखने के बाद में। अब दोस्तों रिजल्ट के ऊपर आते हैं। आज के दिन दो मुख्य कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट आउट हुए हैं, डिटेल में चेक करते हैं, क्योंकि कोफोर्स के रिजल्ट काफ़ी इन्वेस्टर्स देखेंगे, एआई को लेकर भी, आईटी कंपनीज को लेकर भी। साथ में एक एनबीएफसी है एसबीआई कार्ड्स, इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एसबीआई कार्ड्स के रिजल्ट। शीट नहीं है, डेटा इस तरह से दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन का, तो उसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना वो 42% के साथ में बढ़ना चाहिए। हम अमाउंट को देखते हैं सीधा, बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट 572 करोड़ का होना चाहिए पिछले क्वार्टर के अंदर, यानी पिछले साल के इस क्वार्टर के अंदर 404 करोड़ का था, तो 572 करोड़ का होना चाहिए।
नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 1730 यानी 1735 हम बोल सकते हैं, इसको मोटा मोटी यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। तो 572, 1734। सो रिजल्ट आपके सामने है। 572 करोड़ की तो प्रॉफिट आई नहीं कंपनी है, 450 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट है, 445 करोड़ एक्चुअल देखे तो एस्टिमेट को इसने कर दिया है मिस। सो रिजल्ट अच्छे नहीं है प्रॉफिट के हिसाब से, और 1734 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ पे वाइनवा बेसिस पे 1729 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम आ चुकी है। सो ये इन लाइन है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशंस को मिस कर चुके हैं। रिजल्ट आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, तो कल देखते हैं कैसे इंपैक्ट होता है। बाकी एसेट क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं कि इंप्रूवमेंट है या फिर डिक्लाइन है। तो इंप्रूव है, यानी कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए कम हुए हैं, जो खराब लोन से कंपनी वो कम दिए कंपनीज ने। कितना है? 3.1% से घटके 2.85% तक पहुंच चुका है। सो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज में बाकी जो एनबीएफसीज होती हैं उनके कंपैरिजन में एनपीए ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोलेटरल नहीं होता है, कुछ भी गिरवी रख के लोन नहीं लेते हैं, क्रेडिट स्कोर को देखकर लोन दिए जाते हैं, तो वसूली ज़्यादा हो नहीं पाती है। तो ये रीज़न इसके पीछे का। तो कहने का दोस्तों मतलब यह है कि एनबीएफसीज में जाना है तो फिर बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, इस तरीके जो टॉप एनबीएफसीज हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, क्योंकि पैसा वही बनेगा और पैसा वही बन भी रहा है। रिजल्ट को भी देख के चले तो भी समझ में आएगा, टेक्निकल्स को देख के चले तो भी समझ में आएगा। सो यहाँ पे आप देखोगे तो रेसिस्टेंस है, अभी पहुंचने की कोशिश तो करा है, लेकिन देखते हैं कि कल किस तरह का इंपैक्ट होता है, क्योंकि रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस को मिस कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, आते हैं अपन कोफोर्ज के ऊपर। कोफोर्ज में क्या मेंशन कर रखा है? सेल्स का डेटा नहीं है, प्रॉफिट का डेटा सीधा यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिसके अंदर एक्सपेक्टेशन है 360 करोड़ की। 247 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 360 करोड़ तक पहुंचने चाहिए, यानी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मार्केट ने से की है। सो अब दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं। प्रॉफिट के परसेंटेज को देखो, सबसे पहले 86% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। कोई आईटी कंपनी अभी आपको दिख रही है इस तरह से ग्रो करते हुए? नहीं दिखेगी। परसिस्टेंट अच्छा करा है, कोफोर्ज अच्छा करा है, बाकी और कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट की ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। डिविडेंड 4 रुपीज का है, तो 360 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आ चुके हैं 375 करोड़ के, यानी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने किया है कि उनके बेसिस पे, वाइनवा बेसिस पे, और एक्सपेक्टेशंस को इसने बीट किया है। सो जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने, उसी तरह से कंपनी ने रिएक्शन दिया, और जिस तरह की वैल्यूएशन कंपनी लेकर बैठी हुई है उसको मेंटेन करी, उसको जस्टिफाई करी है। ऑर्डर बुक देखो 27% के साथ में बढ़ चुकी है। अट्रेशन रेट की बात करें तो यहाँ पे 11.4 है, यानी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कम है। लोग इसकी कंपनी को छोड़ के नहीं जा रहे, मतलब अट्रेशन काफ़ी सही है। साथ में आप देखोगे एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर, यानी जो एग्जीक्यूट कर सकती है कंपनी अगले 12 महीनों के अंदर, क्योंकि नियर टर्म की मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा देखेगा कि 2-4 क्वार्टर के अंदर कंपनी कैसा करने वाली है। सो वो कितने हैं? 1.63 बिलियन डॉलर के हैं, जो कि पिछले साल से अभी 26.7% के साथ में बढ़ चुके हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री कंपनी की तरफ से सुनने को मिली है। साथ में कंपनी ने ऐड की है 709 एम्प्लॉयज़, क्योंकि कंपनी के पास में काम ज़्यादा है एआई को लेकर, उसकी वजह से कंपनी ने ऐड यहाँ पे की है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं। ऑब्वियसली देखो थोड़ा सा अट्रेशन होता ही है, बट बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ये ठीक देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए डेटा हम देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट का पैटर्न क्या बताने की कोशिश करा है, क्योंकि इसके भी रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं। ये बेस है सपोर्ट के, यहाँ तक पहुंचने की कोशिश अभी स्टॉक आपको चार्ट के अंदर करता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से स्टॉक अभी नीचे जा रहा है। लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं, तो कल यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है अपने इस रेसिस्टेंस तक चलने की कोशिश करे, जो कि यहाँ से 12% ऊपर है। सो देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। बाकी रिजल्ट तो अच्छे हैं। अगर मैं परसेंटेज बेसिस में देखूँ ना, तो इतना ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बीट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इससे एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा थी। लेकिन स्टिल हम बोलेंगे कि इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस को भी कंपनी ने बीट किया, चाहे वो स्लाइटली बीट हो, लेकिन अच्छी कमेंट्री भी सुनने को मिली है अभी जो एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से। तो ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो परसिस्टेंट और कोफोर्ज है वो अभी मेंटेन कर रहे हैं अपनी अर्निंग ग्रोथ को, और जो भी मतलब इन्वेस्टर आईटी कंपनीज में देखना चाहता है कि जिसमें ज़्यादा जल्दी पैसा बने, तो वो ये दोनों कंपनीज देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी को हम थोड़ा सा और समझते हैं कि एआई के अंदर कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं कि बाकी कंपनी से डिफरेंट कैसे हैं। एआई को इस कंपनी ने फर्स्ट अप्रोच दे रखी है कि जो भी मतलब गोल होगा ना कस्टमर का, तो हम एआई से ही उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। कोफोर्ज ने एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है जो बाकी कंपनीज यूज़ करती है, उसकी वजह से कोफोर्ज को उसका जो भी प्रॉफिट है, जो भी सेल्स है वो मिलती है। ये नेम आप देख सकते हैं इसका, ठीक है।
काफ़ी सारी और भी सर्विसेज हैं एआई की, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, ये सभी चीज़ें कंपनी कर रही हैं। साथ में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। जैसे नेटवेब की एनवीडिया के पास पास में है, साथ में है, तो माइक्रोसॉफ्ट भी कंपनी है, उसके साथ में इसकी पार्टनरशिप है। साथ में कंपनी ने एक एआई रिलेटेड डील भी पाली है जो कि 1.56 बिलियन डॉलर की है, और किस कंपनी से ये काम मिला है ये नेम आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी यहाँ पे कमेंट्री सुनने को मिली है और सारी चीज़ें सही है। देखते हैं रिएक्शन कैसा आता है। अब देखिए नेटवेब को देख लेते हैं। शायद मैं इसको डिस्कस नहीं करता आज के दिन क्योंकि कुछ बड़े मूव्स देखने को नहीं मिले, लेकिन आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कमेंट मैंने पिछले वीडियो में देखे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है इसको देख लेते हैं। साथ में Q2 का रिजल्ट कब आने वाला है उसकी डेट भी आ चुकी है, तो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए एआई को लेकर कोफोर्ज ने अच्छा परफॉर्म किया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आज के दिन तो स्टॉक ठंडा था, 1% के साथ में नीचे, 162 का पी रेशियो। तो ये एक बार आप थोड़ा सा इसको देख लो, क्योंकि मार्केट ने अच्छी ऑर्डर बुक और जो बड़े ऑर्डर मिले हैं 1700 करोड़ का, 400 करोड़ का, वो प्राइस इन किया है, उसकी तेजी पहले से ही मिल चुकी है। सो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो भी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, कमेंट्री भी बहुत सॉलिड आ जाती है अगले कुछ क्वार्टर के लिए, तो स्टॉक में तेजी बन सकती है। अभी आप देखोगे तो आपको 200% की तेजी दिखाई देगी बहुत ही कम टाइम के अंदर, यानी कुछ ही महीनों के अंदर, तो स्टॉक 3 गुना हो गया। तो थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है। ये वीकली चार्ट आपके सामने, और वीकली चार्ट के अंदर हम देखें ना तो यहाँ पे 3 हफ्तों से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर के पास में अब कुछ है नहीं कि स्टॉक को क्यों ऊपर लेकर जाए। एफआईस की बात करूँ, क्योंकि जितने ऑर्डर इसमें आ गए उतनी ग्रोथ इसको ऑलरेडी दे दी है कंपनी ने, मार्केट कैप उतना बढ़ा दिया है, स्टॉक के प्राइसेस उतने चल गए हैं। सो बचा क्या, प्रॉफिट बुकिंग बची है। सो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है, मतलब जिसने भी लिया होगा शॉर्ट टर्म के लिए, वो ऑलरेडी अपने प्रॉफिट को आई थिंक बुक कर चुके होंगे। लेकिन जो भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं, तो देखो ब्रेकडाउन तो ऐसा तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा नीचे आ चुका है अपने, मतलब चलो मैं लेवल्स तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइन अपनी चार्ट के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, उसमें आप देख सकते हैं 16 to 17% नीचे हैं। तो ये जो करेक्शंस बने हैं ये 15% के बने हैं, तो 15% से थोड़ा सा नीचे है, बट ऐसा कोई खतरनाक सा ब्रेकडाउन इसमें देखने को नहीं मिला है। तो अभी भी इन्वेस्टर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ऐसा मुझको लगता है पर्सनली, यानी Q2 का वेट कर सकते हैं, वो चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। अब देखो Q2 इसके कब आने वाले हैं, वो चीज़ आप थोड़ा सा समझिए, ज़्यादा टाइम है नहीं, 1 नवंबर को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। सो देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले तो ऊपर लेकर जाने के लिए हो सकता है थोड़ी एक्सपेक्टेशन का डेटा पहले से निकल जाता है, 2-3 दिन पहले आ जाता है, तो इन्वेस्टर्स को अगर न्यूज़ मिल गई इनसाइडर को कि हाँ भाई रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाला है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड है, तो वो पहले से स्टॉक को चलाना शुरू कर देगा। तो 1 नवंबर है, वेट एंड वॉच करते हैं, तब तक के लिए देखते हैं स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। शांति से बैठना ही अच्छा अभी होगा। सेकंड जो कंपनी है जिसको लेकर भी आपके क्वेश्चन सारे, अनंतराज, 1.5% के आसपास स्टॉक गिरा, 45 का पी रेशियो है, क्योंकि एआई का एक्सपोजर अब इसमें कम है। आईटी पार्क कंपनी बना रही है, सॉरी आईटी पार्क को कन्वर्ट करके डेटा सेंटर कंपनी बना रही है, और उसमें भी अच्छी ग्रोथ इसमें मिली थी, बिना ऑर्डर बुक के भी ग्रोथ इसमें मिल गई, तो वो भी चीज़ है। अभी हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि स्टॉक अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश कर रहा है, जो रेसिस्टेंस है वो ले लिया। इसमें भी मतलब ब्रेकडाउन ऐसे तो हुआ है, 2-5 रुपए नीचे जा चुका है स्टॉक, लेकिन एकदम से अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक नहीं गिरा, तो इसको पर्टिकुलर एक ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे। कितना नीचे अपना सपोर्ट, 9%। पॉसिबिलिटी है क्या, देखो बिना किसी बैड न्यूज के तो चांसेस नहीं है कि मार्केट अगर अच्छा कर गया तो स्टॉक यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी स्टिल देखना पड़ेगा कि कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है कमिंग डेज के अंदर, और कोफोर्ज के रिजल्ट को भी कैसा देखता है मार्केट। बाकी ठीक है, इसमें भी हम सोच सकते हैं कि Q2 के रिजल्ट देख लेते हैं, क्या पता रिजल्ट अच्छा है, एक्सपेक्टेशंस बीट कर दे, कमेंट्री अच्छी खासी सुनने को मिल जाए। अब इसके रिजल्ट कब आएंगे उसको चेक करते हैं। बाकी देखो जैसे आप ये रेसिस्टेंस देख सकते हैं, एक्चुअल ब्रेकडाउन तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी कैंडल तो बनी नहीं है, लेकिन स्टिल स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। पेशेंस इन्वेस्टर्स का टेस्ट कर रहा है, क्योंकि Q2 के रिजल्ट जब तक नहीं आएगी, जब तक इसी तरह से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। अब इसके रिजल्ट कब है, देखो नेटवेब से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसके रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। 8 नवंबर को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो पहले रिजल्ट आएंगे नेटवेब के, और उसके बाद में इसके रिजल्ट आएंगे। सो देखते हैं रिजल्ट कैसा आएगा, बाकी चेक करते हैं। अभी तो वेट एंड वॉच करेंगे इन्वेस्टर्स, जितना हो सकता है उतना। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।